जब मलक मुबशर की उस्तादी शिगिर्दी आपके साथ थी जी। आपके पास किसका लड्डू था? मेरे पास? हाँ जी। मेरे पास उस वक्त किसी का लड्डू नहीं था। महर असगर का नहीं था? नहीं। पंचायती उस्ताद थे? नहीं, उन्होंने पहले इनको पहले मुझे शिगिर्द करवाया गया है किसका? उस्ताद हुए महर साहब का, ठीक है। फिर मुझे उस्तादी लेके दी है, फिर मुबशर साहब ने लड्डू खाया है। नहीं, जब आपने उस्तादी बदल ली अब वो लड्डू तो खत्म हो गया। कौन सा? पिछला महर असगर वाला। दोबारा आपने उसे शागिर्द नहीं किया। एक उस्ताद जब उस्तादी बदलता है तो क्या उसके शिगिर्दों को दोबारा शिगिर्दी में आना पड़ता है या नहीं, ये बताइए। यार ये आप खुद ही सवाल कर लो और खुद ही इसका जवाब दे लो, ठीक है ना, क्योंकि आप ही तो उस्ताद हो। नहीं, मैं तो अभी शिगिर्द हूँ। चलो जी, शिगिर्द हो, आपके जो उस्ताद है ना, उस्तादी पीरी वाले हो ना, और एक ग्रुप वाइज आप चल रहे हो, जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। मेरे भाई बात ये है सिंपल, महर साहब ने मुझे कहा चेंजिंग करो, मैं नहीं मानता। नहीं बाबा जी, ये वैसे ये असूल है वैसे कि अगर एक उस्ताद के पास शागिर्द 2 4 5 ग्रांटेड कौन है? उसका ग्रांटेड कौन है? ग्रांटेड कौन है? लड्डू को छोड़ दे, गारंटर ले ले। कैसे ग्रांटेड ले ले? कोई गारंटर बता दे लाहौर में ये मेरे बंदा है, भाई उसे ले देखो, ले। जब वो आपको आवाज देगा ना तो आप उससे ये बातें कर लेना, आप उससे लगा लेना, चल ठीक है। आप उससे अपने तौर पे कर लेना। नहीं, मेरा एक ठीक है ना? सवाल बनता नहीं, था। जज नहीं बनो ना आप, जज नहीं बनो। मैं जज नहीं बना। नहीं, जज बन रहे हो ना आप, जज बन रहे हो, आपको जज बनना नहीं चाहिए। जो कबूतर परवरी का असूल है, जो कबूतर परवरी का रूल असूल है, नदीम भाई, उससे आप शायद वाकफ नहीं हो। चले फिर ये बता दे कि एक उस्ताद उस्तादी चेंज करता है, चेंज करने के साथ दोबारा वो लड्डू लेता है तो उसके शिगिर्दों का क्या स्टेटस होगा? जो उसके क्या बना था साथ बताओ रहना जरा। चाहिए। सर उसमें इस तरह से है कि अगर एक उस्ताद उस्तादी छोड़कर वापस इस्तीफा दे देता मुकम्मल, हाँ जी, तो उसके बाद जाता है वो दूसरी दफ में, ठीक है। तो उसके जो शागिर्द हैं उसूलन तो ये था कि जी उनके लड्डू उनको शागिर्द किया जाए। लेकिन अगर आपके मुखालफिन, या आपने अक्सर व बेशतर हमारे लाहौर के जो इकट्ठ हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो आपके मुखालिफ हैं, अगर वो आपको कह देते हैं कि जी हम उनको अभी भी शागिर्द मानते हैं, तो आपको लड्डू खिलाने की जरूरत है। लड्डू एक आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। सर पिछली उस्तादी शिगिर्दी खत्म हो जाती है। अगर खत्म होगी तो फिर तो उनकी उस्तादी भी खत्म होगी, बिल्कुल, और अगर खत्म वहाँ होगी तो उनका तो बिल्कुल उसकी उस्तादी तो फिर महर असगर वाले लड्डू की खत्म हो गई। अगर वो इनकी उस्तादी खत्म हुई है तो फिर तो बात है कि उनकी भी टूट जाएगी ना, फिर तो उनका भी ग्रुप खत्म हो गया। हाँ जी। तो आप कहें, या तो ये कहें कि आप कह रहे हैं फिर कि मलक मुबशर खोकर की भी उस्तादी जाती रहती है। अगर वो फिर उनको खुद मुख्तार जब कर दिया, एक दफा हमारे यहाँ कहा जाता है कि नदीम साहब ये गलत उस्तादी सुनने मेरी बात, नहीं उस्ताद जी, मेरा एक सवाल से गलत सवाल कर रहे हो। ये उन्हें को बहाना होना है, उस्तादी मेरी ये बहाना होना है, इस तो सवाल की नहीं मेरी नहीं, बात बहाना नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुन ले। जब मुखालिफ हजरात सामने से बिठाने का मकसद ही ये होता है कि उस्तादी दस्तार मुखालिफ बांधता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जब उसने दस्तार बांध दी तो वो उस्ताद हो गया अगला। ठीक है, हम लोगों का भी इस तरह ही हुआ ना। अगर पहले आपकी उस्तादी खत्म हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आगे फिर वो तो उस्ताद हो गया ऑलरेडी, उसको मुखालफों ने मान लिया। मुखालफों ने ये कह देते हैं कि जी आपके बाकी शिगिर्द सारे बहाल है। वो ये है ना सर जी, जब दफ चेंज हुई, उस्ताद चेंज हुआ, पिछले लड्डू की अहमियत खत्म हो गई। शागिर्द हजरात, सर जी, शागिर्द हजरात, लेकिन जो शागिर्द होते हैं ना वो उस्तादों को चैलेंज भी नहीं करते। नहीं असातिज़ा की पहली दफा शागिर्द हुआ है। हजरात की बात जी जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल पहली बिल्कुल दफा ठीक हुआ है है। एक शागिर्द उस्ताद को चैलेंज कर रहा है। बाबा जी ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि इसका ये जवाब उनकी ये तरफ है से कि वो गुजरना है। चेंज करे और बाजी लगाए। जी ठीक होगा बाबा। चले बाबा जी, एक चीज पूछना चाहूंगा फेम की। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी 4 साल पहले बाबा जी को कोई नहीं जानता था। जब वो मेरे साथ जुड़े उसके बाद बाबा जी जो से हैं वो जी किसी जगह पे पहुंचे हैं। अच्छा चलो, मूवी से जो सा अपना दलाइल दूं। जी जी, आप नहीं, आप अपने मौका पेश करें ना उस चीज का। सफाई पेश करूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ जब ये मेरे साथ गया था हाँ, पीर फुआद की छत पे, जिधर इंटरव्यू अपना कामी ने किया था, कामरान ने किया, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर वो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन छत थी, ऐसे ही है जी, ऐसा ही है। और उसके अंदर पीर फुआद साहब ने खड़े होकर कहा था, बाबा जी मेरे बड़े भाई हैं, छत इनकी है। बिल्कुल, ये उसके अल्फाज है मौके। और मैंने वहां से उस छत से मैंने किधर जाना था जी? मियाँ वाली किसके पास? मेरे ख्याल खान साहब पिपला जाना था मुझे, अमीर मुख्तियार खान साहब के साथ। और हम उधर से निकल के गए थे काशिफ बिलाल की छत पर। सही, वो भी सारा कुछ इसने मुझे मिलवाया होगा सारों से, ठीक है ना जी। और जो उनके काट में तस्वीर लगी हुई है मेरी, या राजा काका की जो उस्तादी शिगिर्दी हुई है, जो उस काट में मेरी तस्वीर लगी हुई है, उससे पहले जो मीडिया पूरी मेरे पास घूमती रहती थी, मैं तो सामने आता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सामने नहीं था आता। सही।
और क्यों नहीं आता था, इसी वजह से नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता था कि यार मैं अपना बिजनेस करूं या जो सा ये लोगों के साथ जंगे लड़ूं। रात को लड़ के मैं तो सामने ले आया। ठीक है ना, बिल्कुल। वो तो कामरान ने जो सा सारी जो थी रात ही नहीं हमें बताते लोग, नहीं हमें बताते। कैमरा कामरान की तरफ घुमाओ, कामरान से पूछो तो पता नहीं तेरे वाले पूछना की ये भी तो दस नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम रात को बैठे रहे पीर फवाद अजीम की छत पे, इब्तिदा में हमारी तलकलामी हुई है। ये कब की बात है ये भी बताएं। ये बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले की बात है, 2018 दिसंबर, 4 साल पहले वही। 2018 दिसंबर। तो उस वक्त में हमारी बात हुई थी बाबा सिकंदर साहब से, रात को वहाँ मुलाकात हुई थी, मुबशर भाई भी थे, हम सभी थे, शहबाज था, तो इकट्ठे बैठ के बात हुई। तो इन्होंने कहा जी कबूतरों के पॉइंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कहा इतना अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं, फिर बताएं ना, हम भी तो देखें कि आपको कितना पता है। तो वो मैं गलती कर बैठा हूँ, वो आज तक बाबा क्या अच्छा उसमें लड़ाई क्या थी, उसमें दोस्तों भाइयों लड़ाई क्या थी कि यार मुंतसिर भाई हमारे जी करें आप, हमारे जो अपना कबूतर परवरी है ना यार, हमारे जो से ना सफीर आप लोग जो यूरोप में पूरे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में है वो तो फिलहाल तो मेरे को लोगों के साथ जो है अपना लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है ना जी, फिलहाल नहीं है ना, वो कहते हैं ठीक है ना जी। तो आप लोग हमारे सफीर, आप लोगों ने शो करवाना है। हम जो बाहर बैठ के शो कर रहे हैं, आप झूठ बचाओ सच बताओ, हमारे लिए तो वही सच है। तो मेरे कामना से लड़ाई ये थी कि यार प्रॉपर कबूतर को दिखाओ, प्रॉपर बताओ, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए। ठीक है ना। क्या कहा था कि 150 लाइन में लगा होता है कबूतर, तो कैसे प्रॉपर दिखा ले? 2, 4, 500 तो बंदा प्रॉपर दिखाता है। वो कहता है ये हमारी मजबूरी है, जिसके घर जाते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है, हम अपने क्लाइंट को कैसे नाराज कर लें। सही बात है। मैं कहा अच्छा, और इन्होंने ही पंगा डाला था कि जी आप बना लिया करो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, शुरू हुआ काम। फिर मैं कहा आप शुरू हुआ, हम बना लेंगे, हम बताएंगे फिर जो हमें पता होगा। उससे पहले कोई भी नहीं बंदा बता रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं एक बात, और मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि बहुत सारे उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परखें बता रही हैं, जो हम भी सीख रहे। किसी ने कोई बेड़ा तो उठाना था ना, किसी ने बेड़ा तो उठाना था बात का, हम भी सीख रहे। आप लोगों के साथ से सीख रहे, आप लोग जाते हो, लोगों का शो करवाते हो, उससे हमारा बेड़ा पहला से ही चुकिया सी। नहीं तुझे बहुत बात है ਕਾਮੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੇ 10 ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕ, ਤੁਰਾਬ ਫਿਰ ਤਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੀ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜਿਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਤਰ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ, ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ 24 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਦਾ ਇਸ ਦਫਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ मैं तैयार बैठ। दिता मैंने छत पे बिठा दी है, दिता छत पे ही अल्लाह की रहमत से। और मैंने अचीवमेंट किया की है कबूतरबाजी में। और दिते का भरा की थे गन बुलाओ, इधर आ भाई, इधर आ दिखाइए ना कि बाबे अचीवमेंट की है कबूतरबाजी दी। ठीक है ना, ये मेरे लिए फखर की गल है। इधर आ जा। हाँ जी, जिद्दों तक बाबा सिकंदर ਤੁਹਾਡੇ घर च नहीं गया,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अब इसने इसी बात पे अंदाजा किवें होया हाँ जी, इस गल दा अंदाजा किवें होया? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ नहीं ओदी गल है वही दसेगा पहले ओदी गल तो पहले ओदी गल पूरी करनी सी ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ वो ਗਈ। इन्वेस्ट कर रहे हैं। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई उस्ताद के लिए ये उन्होंने एक मिसाल बताई है कि उस्ताद एक ऐसी हस्ती मैंने है क्या जो बोला था, उस्ताद देने का नाम है, लेने का ये नहीं। मकसद ठीक है ना? ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ बिल्कुल ठीक। और खाली दिते के लिए नहीं है, मेरे जितने शिगिर्द हैं उन सारों के लिए है। ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਨਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਕਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ हाजी साहब ਹਾਜੀ ਕੁਝ हाँ जी गुजर साहब की वो बात तो मेरे उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ही खड़ोना है ना। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2024 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ठीक हो ठीक हो गया। वो तो मेरे उस्तादों ने कल भी इंटरव्यू कर दिया हुआ मेरे अपना जी जी उससे आईडी से ना, कि जिसने भी बाबे को बात की है तो पहले बाबा शिगिर्द हमारा है, हमारे साथ। यही तो मैं उससे गारंटी मांग रहा बाबा जी रोला एक मुका छो साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद लोरियां ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਚਲੋ ਜਰੂਰ ਕਈ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੋ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦੋ ਰਹੇ ਛੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਓ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿਓ, इंशाल्लाह ਸਾਹਮਣੇ कहीं ਉਹਨੂੰ छत ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ये किसी ने नहीं, उन्होंने कहा है अपने खुडे थे अपने घर थे। अपने घर से। बिल्कुल सर जी